एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान का रेनुआ छठ घाट काफ़ी सुंदर और स्वच्छ व्यवस्था किया जा रहा है इस बार छठ पूजा में। तो देख सकते हैं कि उमाशंकर सिंह ने इस छठ घाट का निर्माण कराया था और तब से उनके पुत्र जितेंद्र स्वामी सही व्यवस्था को खुद छठ पूजा में देखते हैं, किसी तरह की कमी ना हो माताओं को। लाइट से लेकर सभी तरह की व्यवस्था खुद करते हैं। जितेंद्र स्वामी ने बताया कि मेरे पिता उमाशंकर सिंह ने इस छठ घाट का निर्माण कराया था और उस समय से ही सभी गांव के लोग और हम लोग मिलकर इसकी व्यवस्था करते हैं। साफ सफाई से लेकर हर व्यवस्था में जुटे हुए हैं कि माताएं जो छठ करती हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। देख सकते हैं कि अपने टीम के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ जितेंद्र स्वामी छठ घाट का निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं। सिवान का रेनुआ छठ घाट है जहां पर काफ़ी सुंदर और स्वच्छ व्यवस्था किया जाएगा छठ पर्व को लेकर। इस तरह से आप लोगों ने ऐसा है कि 2004 में उमाशंकर बाबू पूरे अपने गांव के लोगों को बैठाए, विभिन्न जगह छठ होता था। फिर रजनी भाई का घर जो है वो पकड़ी टोला बोलता है, विभिन्न टोला है, यहीं मेजर लोग यहीं छठ करते थे। कभी औरतें गिर जाती थी, बूढ़े लोग नीचे जा नहीं पाते थे, काफ़ी कटाव था, कोई बनावट नहीं था, कोई घाट इस तरह का नहीं था। टूटे फूटे जगह पर सब लोग किसी तरह से अपना जा करके, और कई घटनाएँ घट गई। नौका लगा रहता था, बेंगी जो है बराबर गाँव का। बहुत पहले तो यह पुल भी नहीं था, पुल रख करके लोग पार करते थे, नाव से पार करते थे जब बाढ़ आ जाया करता था। उमाशंकर बाबू चूँकि जन्म उनका यहाँ हुआ था, लेकिन कर्मभूमि उनकी महाराजगंज हो गई। ननिहाल था वहाँ दादी का, वहाँ वो रहते थे। विधायक भी वहीं से हुए, कई बार, लगातार 5 बार विधायक हुए। सांसद भी महाराजगंज से हुए। तो पहले यह था कि कोई विधायक या सांसद दूसरे इलाके में 2 रुपया नहीं दे सकता है, चूँकि उस इलाके का रुपया है, उसका निधि है, वहाँ के पब्लिक का निधि है। तो यहाँ एक बैठक करके और तय हुआ कि ऐसे जगह इसका निर्माण किया जाए कि जहाँ लोग सुरक्षित रहें और शांतिपूर्वक एक जगह बैठ करके माँ छठ परमेश्वरी का पूजन कर सकें, भगवान सूर्य का जल दे सकें। तो यही स्थल सब लोगों को अच्छा लगा और गांव के लोगों ने अपने से सारे लोग चंदा करके, सहयोग करके, और 2004 में इसकी स्थापना उमाशंकर बाबू ने की। और यहाँ छठ कमेटी है, हर बार अभी भी उस अकाउंट में, उसका अलग अकाउंट है। हमें लगता है कि एक अच्छी निधि उसमें पड़ी हुई है। हर बार छठ के दूसरे दिन अगर आइएगा, आप नज़ारा देखिएगा, तो जितनी औरतें पार करती हैं वहाँ टीम कमेटी का बैठा रहता है, कहता है कि अरे मनोज जी मुखिया की दुल्हन हैं, अरे ये तो राजा हैं, महाराजा हैं, अरे इनको क्या कमी है, ये तो छठ माई को ज़रूर ध्यान देंगे। तो वो अब जिस वजह श्रद्धा से, लाज से, समाज के बनावट से लोग वहाँ कुछ न कुछ सहयोग करते जाते हैं। हमको लगता है कि उस दिन 1-1.5 लाख रुपया लोग दे देते हैं और जितना खर्च होता है सारा व्यवस्था अपने ढंग से लोग करते हैं। एक ढंग की प्रतिमा आप देखे होंगे, एक नाप की प्रतिमा बनी हुई है। सारी कमेटी जो है अपने से रंगवाना, पुतवाना, पेंट कराना, सारा व्यवस्था करना और सारे मूर्ति पर फूल चढ़ाना, ये सारा। और जो लोग अपना ये में है, फिर अर्घियों को सुपली, साड़ी और फल का भी वितरण उमाशंकर बाबू के द्वारा शुरू किया गया। ये न समझ करके कि नहीं कि हम सक्षम हैं, यह समझ करके कि आपका नेह और स्नेह भी हमें मिलेगा और आप अर्घ देंगे तो मुझे भी उसमें से कुछ न कुछ फल मिलेगा। यह संदेश सभी लोग सक्षम हैं। वह कोई आप जिसको गरीब समझते हैं या अमीर समझते हैं, छठ जो है भीख मांग करके तब किया जाता है।
जब शुगर फैक्ट्री था जिसे 20 गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं हो। और आप एक धूर ज़मीन यहाँ अगर खोजते किसी जात से तो आपको मिलने वाला नहीं था। मिल समाप्त हुआ, रोजगार समाप्त हुआ। सभी लोग, कोई चेफुआ बेच करके, कोई पुर्जा बेच करके, कोई उसमें अंदर नौकरी करके, कोई सीजनल ड्यूटी करके, सभी लोग काम करते थे। सुबह जब दोनों तरफ ऊख का जमावड़ा रहता था, खेती उस समय ऊख की होती थी, गन्ना की खेती होती थी, और लालटेन लेकर के जो ड्यूटी करने आते थे, सेकंड शिफ्ट बदलता था, तो सुबह में आप जब देखेंगे रात में जो 12 बजे वाली ड्यूटी है तो ये लालटेन का लाइन इधर गोसोपाली रसी चक की साइड से, इधर प्रतापपुर से, इधर साइड से, सिद्धवल से, टिकरी से लाइन लग जाता था लालटेन का। मानते हैं कि जिले का सबसे मॉडल छठ घाट बन गया ये? देखिए, प्रशासन से भी आग्रह किया हमने। आप तो देख रहे होंगे कि शहर में DAV मोड़, जहाँ आर्च कन्या मध्य विद्यालय है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का कार्यालय था, और उधर जब मुड़ते हैं तो तीनों जिला का ऐतिहासिक विद्यालय, महाविद्यालय, उच्च विद्यालय DAV दयानंद जी के नाम पर वह विद्यालय था। और अब कई संस्थाएं, लगभग 20 संस्थाएं उस साइड में खुल गई हैं। हम एक दिन जा रहे थे जिस मकान में 70 वर्ष से 75 वर्ष से उमाशंकर बाबू स्टेशन पर रहते थे, जिसमें रॉयल आशीष होटल आप देख रहे होंगे। गणेश बाबू एक अच्छे समाजसेवी थे, बड़े हृदय के विशाल थे। जहाँ उमाशंकर बाबू का बचपन से लेकर के स्कूल, माने स्कूल से कॉलेज लाइफ, पूरा कॉलेज लाइफ से ही वहाँ रहना सहना, व्यवस्थित होना, और तीनों जिला के लोगों का वहाँ बैठना उठना। सिंधी होटल जो जहाँ लोग चाय पी लेते थे, मड़वारी लोग चले गए तो उन्हीं की पतोह का देहांत हुआ था, बहू का देहांत हुआ था, राजेश्वर चा की पत्नी का। हम उस दिन आए थे और जब घाट पर गए, घाट का भी विदीर्ण स्थिति है, आप देख रहे होंगे किस तरह की स्थिति है, क्या बन रहा है नहीं बन रहा है भगवान जाने। इतना पैसा नगर पंचायत में आता है और नगर का हर जगह अपना ये है, 100 जहाँ है रामघाट, हर जगह शहर में, किसी शहर में जाइए, बड़े शहर में जाइए, सब जगह रामघाट बना हुआ है। ऐसा बना हुआ है जहाँ जाने पर लगता है कि हम एक उचित जगह आए हैं। अभी यहाँ तक इतना पैसा रुपया आया है, यहाँ विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन उसका विकास नहीं हो सका। गया है, उसका काम भी लग गया, बहुत जल्द बन भी जाएगा, ऐसी सूचना है। बन जाए जो हो, तो हम देखें कि वहाँ भी अंबार लगा हुआ है। DAV मोड़ पर आप देखेंगे, शांति बट वृक्ष तर जाइए, वहाँ भी अंबार लगा हुआ है। आप अड्डा नंबर 2 के नज़दीक चले जाइए, वहाँ भी अंबार लगा हुआ है। सारे अफसर और अधिकारी अभी एक्टिव हैं इस छठ में। देख रहे हैं कि DM आपके जिलाधिकारी, आपके आरक्षी अधीक्षक, एडिशनल समाहर्ता जो आपके अपर समाहर्ता हैं या कार्यपालक पदाधिकारी हैं, ये सब लोगों का टीम जो है सब जगह घूम रहा है। एक दिन यहाँ भी लोग आए थे, 2 मिनट शायद कोई था नहीं, गाड़ी पर पे ही रुके, हो सकता है गाड़ी से ही समीक्षा कर लिए हों समाहर्ता महोदय। एक दिन हमने भी उनको कहा था और मंडल पदाधिकारी को कहा था, कार्यपालक पदाधिकारी का बंद था, कि यह शहर का कूड़ा जो है शहर के बाहर गिर रहा है। छठ में सफाई और सफाई की बात हो रही है, सारे लोग अपने घर का सफाई करते हैं दिवाली से लेकर छठ तक। ये शांति का प्रतीक है, सद्भाव का प्रतीक है, आस्था का पर्व है। और इस पर्व में अब जाइए इस जगह पर जहाँ मिट्टी गिर रहा है, ऊपर से ढकवाया गया है, यहाँ कोई रात में ले आकर के गिरा दिया शहर का कूड़ा। नदी का जो पार्ट है इसमें, जो गांव से निकल करके उधर जाती है, उसमें जो है गिर रहा था 3 दिन से। पता चला जब हम आए, पता चला कि लगा कि कोई कुत्ता मर गया है, कोई बिलार अपना ही हो गया। जब हम पूछे तो पता चला कि 3 दिन से नगर पंचायत का या नगर परिषद का, नगर पालिका का गिर रहा है। जल भी साफ सफाई नहीं दिख रहा है। तो यह जो है इस शहर का सारा गंदगी इस नदी में गिर रहा है। हमने कहा कि अगर समाहर्ता महोदय अगर यहाँ से लेकर के और रस्सी चक गोसोपाली तक इसका प्रोजेक्ट बनवा देते हैं तो हम इसको नमामि गंगे से जुड़वाने का प्रयास करेंगे। और केंद्र से इसके प्रोजेक्ट के लिए दोनों तरफ सड़क और लाइटिंग का व्यवस्था अगर करते हैं, नवाड भी कर रहा है, कई संस्थाएं काम कर रही हैं। तो मात्र महादेवा से लेकर के और इसके पूर्व के जो तत्कालीन DM थे, वो अपना महादेवा से लेकर के और अपने आवास तक की ओर जोड़ लिए। जबकि हमने कहा कि वह नदी का जो पुल है, जो शहर का मूल रीढ़ है, वहाँ से लेकर के आप यहाँ तक आप करवाइए। मुश्किल से 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रेडियस होगा। जितना पैसा लगेगा उतना पैसा हम MLA MP नहीं हैं, हम कोई
पदधारी नहीं हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सबों के बीच रहने से, पत्रकारों के बीच, विद्वानों के बीच, शिक्षकों के बीच, अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच, चूँकि परिवार से उमाशंकर बाबू के सानिध्य से कुछ सीखने का मौका मिला है, जानने का मौका मिला है, तो जो कुछ पेपर है, कागज़ है, इसकी समझ मुझे है। इसलिए अगर कोई करता है, और केंद्र में भी और राज्य में भी कुछ लोगों से व्यक्तिगत संबंध है, अच्छा लगाव है, पारिवारिक संबंध है, इसलिए कुछ सम्मानजनक जो चीज़ होता है वह काम हो जाता है। इसलिए हम आप ही के माध्यम से आग्रह करेंगे कि जिला के जो अधिकारी हैं, अगर कुछ करके जाते हैं तो उनका भी अमिट छाप यहाँ छूटता है। हम अगर इस तरह का प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं तो हम आश्वस्त आपके माध्यम से करते हैं कि हम इसको नमामि गंगे से जुड़वा करके और दोनों तरफ सड़क और लाइटिंग की व्यवस्था हम करवा देंगे। लेकिन प्रोजेक्ट तो जिला को ही भेजना है, प्रयास तो जिला को ही करना है। एक अंतिम सवाल कि बिहार से उठकर आज देशों विदेश में ये छठ त्यौहार मनाया जाता है, तो सिवान के साथ पूरे देशवासियों को किस तरह से शुभकामना देना चाहिए? देखिए ना, यह जिला जो है पूरे देश को संदेश दिया है, एक बार नहीं अनेक बार। जिला केवल आप राजेंद्र बाबू का नाम लेते हैं, राजेंद्र बाबू मेघा के प्रतीक थे। केवल प्रथम बार राष्ट्रपति हुए इसके प्रतीक नहीं थे कि सिवान जिला का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति हुआ, पहली बार राष्ट्रपति हुआ। वह दुनिया में मेघा के प्रतीक हैं। हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं सरकार से, कई बार कहे कि उस दिन मेघा दिवस के रूप में उसको मनाना चाहिए, कि छात्रों में, अभिभावकों में एक आपस में कंपटीशन हो कि हम भी मेधावी बने, हम भी देश और दुनिया में नाम करें, हम भी अपने माता पिता, अपने ज़िला और प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करें। चूँकि राजेंद्र बाबू जैसे लोग, मौलाना मजरूल हक जैसे लोग, इस जिला में जनार्दन तिवारी जैसे लोग, उमाशंकर बाबू जैसे लोग, शंकरनाथ विद्यार्थी जैसे लोग, जिला में बहुत ऐसी निधियाँ आईं जो पॉलिटिकल काम, सामाजिक काम लोग करते थे। एक साथ हम देखें एक तस्वीर, राहुल जो है उनका पोता है, जनार्दन तिवारी जी का एक फ़ोटो शेयर किया। दोनों दो धारा के लोग थे, उमाशंकर बाबू एक दूसरे धारा के लोग थे, जनार्दन तिवारी जी एक दूसरे धारा के लोग थे। और देखे कि सिवान के सड़कों पर हज़ारों लोगों के साथ अबीर खेलते हुए एक यात्रा में वो लोग निकले हुए हैं। वह किस समय का, वह समय क्या था, वह माहौल क्या था, आज क्या है? लगता है कि राजनीति में दुश्मनी है। इतना गंदा आप ही चलाते होंगे, आप ही के लोग चलाते होंगे। वो उनके परिवार को गाली दे रहे हैं, उनके परिवार को गाली देना, यही राजनीति है। इसलिए उनसे भी हम आग्रह करते हैं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कि इससे जिला की बदनामी होती है, राजनीति का कद जो है गिरता है, राजनीति का स्वरूप बिगड़ता है। आप घर में बैठ करके इसको सुलझा सकते हैं, जिला के बाहर यह गलत संदेश जाता है। हम रेनुआ छठ घाट पर, जहां भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के बांध से निकली हुई बाण नदी है, जब अयोध्या से बारात लौट रहा था जनकपुर के लिए, तो जब वहाँ स्नान और शौच की ज़रूरत पड़ी, तो गोपालगंज के सासा मूसा चौर में भगवान स्वयं श्री राम ने अपने बाण से इस गंगा नदी को उद्गम किया, इसका प्रारंभ किया, और सभी लोग स्नान किए। जहाँ प्रभु श्री राम जी इस जल में स्नान किए हुए हैं, यह नदी गोपालगंज से सिवान होते हुए ताजपुर जाकर के सरजू में, जो अयोध्या से निकली हुई, भगवान के जन्मस्थली से निकली हुई सरजू है, उसमें जाकर के यह प्रवाहित होती है। लगभग हज़ारों गांव इस बीच में पड़ते हैं, जहाँ से लोग खेती का काम करते हैं, इसका जल लेते हैं। यह इसमें जब अमरूद का सीजन रहता था, तो इसमें लड़के अमरूद लूटने के लिए, यहाँ अमरूद उद्यानी था पकोलिया में, लड़के लग जाते थे। इतना स्वच्छ पानी था, इतना सुंदर पानी था, जिसका चर्चा नहीं कर सकते लोग। इस जल लेकर के दाल बनाते थे, कि इस पानी से दाल गल जाता था। हमारे यहाँ कुंड बोलता था एक, दक्षिण साइड में, गांव के दक्षिण साइड में, जहाँ सारे गांव के लोग स्नान करते थे और वहाँ से जल ले आते थे, घर का दाल बनता था। और आज इस जल की स्थिति आप देख रहे हैं, नगर का सारा गंदगी इसमें गिर रहा है। इसलिए प्रोजेक्ट अगर बनता है, ड्रेन बनता है, इससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं। इससे आप गडकरी जी का बयान सुनते हैं, तरह तरह का चीज़ बना रहे हैं वो, और उसको आप डाइवर्ट करके और इस नदी को स्वच्छ कर सकते हैं। हम रेनुआ छठ घाट से पूरे जिलावासियों को, पूरे राज्यवासियों को, देशवासियों को, और विश्व में भी, सिवान के ही नहीं, दूसरे ज़िले के लोग भी जो विश्व में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, उनका भी माँ छठ परमेश्वरी कल्याण करें। यह साक्षात देव का पर्व है, साक्षात आप सूर्य का दर्शन करते हैं,
कोई ऐसा देवता नहीं है जो आपको साक्षात दिखलाई पड़ता हो। कोई अगर भक्त कहता है कि हमको शंकर जी से भेंट हुई है, हमें हनुमान जी से भेंट हुई है, हमें काली जी से भेंट हुई है, हमारे ऊपर काली जी आती हैं, तो आप तो देखते नहीं हैं, लेकिन सूर्यदेव को साक्षात देखते हैं, दर्शन करते हैं। और वो खरबों लोगों का जीवन इनसे चलता है। रात जब आपके यहाँ होता है तो आप अंधेरा में हो जाते हैं। अमेरिका में उजाला हो जाता है, आपके यहाँ अंधेरा हो जाता है। कनाडा में उजाला हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। जब यहाँ अंधेरा होता है तो कनाडा में उजाला हो जाता है, अमेरिका में उजाला हो जाता है। ये विश्व का जो बनावट है, यह सूर्य और पृथ्वी का जो चक्र है, इसके बनावट से बना हुआ है। इसलिए पूर्वांचल, यह ही जिला नहीं, पूर्वांचल ने इस छठ पर्व का प्रारंभ किया। उद्गम स्थान जो है आपका पूर्वांचल है। आज विश्व में, चलिए हम 3 साल पहले नोएडा में गए थे, मुझे 1,10,000 की घड़ी और 55,000 का आईफोन लोगों ने गिफ्ट किया। 20,000 लोगों का फंक्शन था छठ के पर। बहुत सारे MP, बहुत सारे मंत्री उसमें शरीक थे। तो मैंने कहा उस मंच से कि भाई उनको केवल अंग वस्त्र दिया, अब मुझे अंग वस्त्र के साथ आपने ये घड़ी और ये दिया, ये कितना दाम का है? तो किसी आयोजक ने कहा कि 1,10,000 की फला घड़ी है और 55,000 का ही है। तो हम कहा कि यार, अगर ये, हमको लगा कि आप बेरोज़गार समझ के हमें दिए हैं, क्योंकि इसमें सब रोज़गार पाए हुए लोग हैं, तो इसका आधा पैसा ही अगर हमको दे देते तो हम आप लोगों का जयकार करते यहाँ से जाते। पूरी हंसी छुटी, लोग हंसते हंसते गिर गए। तो अभी चले जाइए, जिस प्रदेश में जाइएगा, काफ़ी इस छठ के नाम पर एक शक्ति का भी प्रदर्शन लोग करते हैं। दुर्गा रावण वध के नाम पर आपके पूर्वांचल के लोग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आप कलकत्ता में चले जाइए, दुर्गापुर में चले जाइए, आप बम्बे चले जाइए, आप सूरत चले जाइए, दिल्ली का गाजियाबाद जाइए, या जहाँ भी जाइए, एक आपका जमावड़ा है। चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री जब जिंदा थे तो कहते कि भाई सिवान के लोग आप चंद्रमा पर भी जाइएगा तो मिल जाएंगे। यह उनका कमेंट रहता था, मजाक करते थे कि यह कौन ऐसा जगह है कि जहाँ सिवान जिला के लोग नहीं मिल जाएंगे, इस पूर्वांचल के लोग नहीं मिल जाएंगे, छपरा के, यारा के, बलिया के, गोपालगंज के, ये लोग वहाँ नहीं मिल जाएंगे। इसलिए आप ऐसे जिला में जन्म लिए हैं कि जहाँ आप गौरवान्वित अपने को महसूस कर सकते हैं। और चूँकि पत्रकारों का काम है कि चूँकि आप तो दर्पण हैं समाज के, आप में लोग झांक करके अपना चेहरा देखते हैं, तो आप ही का काम है दर्शाना, आप ही का काम है। उमाशंकर बाबू यहाँ विधायक नहीं थे, यहाँ के MP नहीं थे, लेकिन छठ घाट का निर्माण करवाया। अपना 1.5 करोड़ का ज़मीन दे करके थोड़ा सा ज़मीन पकोलिया के यादों से लिया और वहाँ आप देख रहे हैं कि एकता भवन बना। संयोग से ऐसी स्थिति बनी कि इस गांव के लोगों का अंतिम यात्रा इसी नदी के किनारे होता है। वह बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, उनका भी कुहासा था। 26 जनवरी थी जिस दिन देवस्थान हो रहा था। 24 जनवरी को उनका देवस्थान हुआ, जिस दिन कर्पूरी जी की जयंती थी, उस दिन उनका देवस्थान हुआ। और दिल्ली से चल करके जब आए तो 26 जनवरी के झंडोत्तोलन के बाद, चूँकि सरकार का निर्णय था कि झंडोत्तोलन के बाद उनका अंतिम संस्कार हो, और जो प्रोटोकॉल था, बिहार सरकार ने राज्य शोक की घोषणा की। और उस राज्य शोक पर चूँकि बहुत सारा प्रिविलेज जो है MP MLA जो हैं उनको मिलता है कि चूँकि राजकीय सम्मान के साथ उनका ही हो, लेकिन उमाशंकर बाबू को यह सौभाग्य मिला कि राजकीय सम्मान के अलावा राज्य शोक की घोषणा हुई। उस दिन राष्ट्रीय ध्वज जो है, राज्य का ध्वज जो है झुका। तो हम तो अपने को धन्य समझते हैं इस जन्म धरती पर जन्म लेकर के। इसलिए इस धरती से, इस राम प्रभु श्री राम के उद्गम दाहा नदी कहिए, बाण नदी कहिए, यहाँ से सभी लोगों को, सभी छठ व्रतियों को, जो व्रत करते हैं उन्हें भी, जो नहीं करते हैं उन्हें भी माँ छठ परमेश्वरी, भगवान सूर्य उन्हें आशीर्वाद दें, उनके परिवार में शांति, सद्भाव और लक्ष्मी का वास हो, वे उनके घर में धन्य धान्य हो। इन्हीं कामना और शुभकामना और मंगल कामना के साथ आपका भी चंदन और वंदन करते हुए, आप जो लोग उपस्थित हैं उनका भी अभिनंदन करते हुए, और जो लोग सुन रहे हैं उनका भी चंदन, वंदन और अभिनंदन करते हुए, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए, जय छठी मैया।